कहानी टूटे हुए सपने। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर। वहां रहता था रोहित और उसकी माँ सविता। रोहित के पिता का निधन तब हुआ था जब वह केवल 10 साल का था। तब से उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला पोसा। वे बहुत गरीब थे, लेकिन सविता ने कभी रोहित को उसकी पढ़ाई में कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हर रोज वह खेतों में काम करती और शाम को घर आकर रोहित के लिए खाना बनाती। रोहित पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा अच्छे नंबर लाता था। उसकी माँ का सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने और गांव के लोगों की मदद करे। रोहित भी अपने माँ के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक दिन रोहित का कॉलेज में एडमिशन हो गया। ये उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए और रोहित की फीस भर दी। रोहित ने माँ से वादा किया कि वह खूब मेहनत करेगा और जल्द ही उसे सभी तकलीफों से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दूसरे साल में रोहित को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। माँ ने जो भी बचत की थी सब खर्च हो गई। इलाज के दौरान रोहित की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। सविता के लिए यह असहनीय था। उसका बेटा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो गया। वह हर रोज रोहित की फोटो को देखती और कहती, तूने तो वादा किया था बेटा। लेकिन रोहित अब नहीं था और सविता के लिए उसकी यादें ही सब कुछ रह गई थीं। गांव के लोग सविता को सांत्वना देते, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझ नहीं सकता था। रोहित की मृत्यु के बाद सविता ने गांव के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह कहती, शायद इनमें से कोई रोहित का सपना पूरा कर सके। सविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दूसरों के सपनों को अपना बनाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।